कि अगर आपको अपनी डायरेक्टली सोल से बात करना है, दैट इज द टूल दैट यू कैन यूज टू डायरेक्टली टॉक टू योर सोल. कोविड के बाद नोटिस करते हैं अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इज एट अ वेरी हाई पेस. मीन्स व्हाट? मीन्स दैट हमारी सोल जो है दैट इज अवेक. यू आर नॉट रियल. You are not real and you are not what you think you are. मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ. ये हैक सब लोग ओपनली नहीं बताते. वेस्ट सेल्स स्पिरिचुअलिटी बट इंडिया इज द सोर्स. मैनिफेस्टेशन को जो ड्राइव करता है, मतलब जो इग्नाइट, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सो जो इंजन है मैनिफेस्टेशन का वो क्या है? इमोशन. एंजल नंबर्स को आप इजी वे में कह सकते हैं कि दे आर द स्पिरिचुअल जीपीएस कोड. सो एंजल नंबर याद रखना आपको तभी दिखेगा जब आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आने वाले. देयर सोल्स रिकॉग्नाइज इंडिया. इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर और वो स्पिरिचुअल पुल जो सभी को इंडिया की तरफ खींच रहा है, चाहे वो विराट अनुष्का हो या फिर मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स, सभी इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं. पर आखिर लोग इतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं एक तरफ जहां पे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उसी के साथ आज का यूथ डिप्रेशन और एंजाइटी भी फेस कर रहा है. पर आखिर डिप्रेशन एंजाइटी होता क्या है, स्ट्रेस से कैसे डिफरेंट होता है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूरी है समझना कि इसको टैरो की मदद से हम कैसे हील कर सकते हैं, टैरो प्रेडिक्शंस इसमें कैसे काम आ सकते हैं, और वो कौन से साइन हैं जो यूनिवर्स हमें दे रहा है पर हम उसे समझ नहीं पा रहे. यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये एंजल नंबर क्या है, आपका एंजल नंबर क्या है, आप इससे कैसे अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं. साथ ही हम जानेंगे अलग अलग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कि किस तरह उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी काम करती है और स्पिरिचुअल होना उनके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट देगा. तो चलिए आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे विद आवर सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच जैस्मिन प्रिमलानी. शी इज विद अस. वेलकम जैस्मिन प्रिमलानी टू punjabkesari.com. और आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी के एक और पॉडकास्ट में, जहां हम जानेंगे स्पिरिचुअलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन्हीं सभी को काफी ज्यादा बारीकियों से. बिना देरी करते शुरू करते हैं विद आर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ की जो आज है, एंजाइटी, डिप्रेशन. ये आखिर होता क्या है, स्ट्रेस से कैसे डिफरेंट होता है, इससे कैसे डील करें, और टैरो कैसे इसमें मदद कर सकता है. सो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तीन चीजें हैं. मैं आपको समझाती हूँ. ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज नोन एज एमिगडाला. सो एमिगडाला इज लाइक एन ओवर प्रोटेक्टिव मदर. अब अगर आपको किसी भी टाइप का थ्रेट लगता है या आपको किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी होती है, इमीडिएटली द एमिगडाला स्विचेस ऑन. जब एमिगडाला स्विच ऑन होता है, इसका मतलब होता है हमारी एंजाइटी स्विच ऑन हुई है. स्ट्रेस जो होता है वो आता है एक एक्सटर्नल प्रेशर से, जैसे हमारी डेडलाइन कोई कंप्लीट नहीं हुई, एक ब्रेकअप हो गया. सो दीज आर रियल एक्सटर्नल प्रेशर्स. वहीं पे एंजाइटी जो होती है वो एक इमेजिन्ड फियर से आती है. एंजाइटी का जो रीजन होता है वो रियल नहीं होता. सो तभी बोलते हैं कि अगर एंजाइटी है किसी को, तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आपको एंजाइटी, और मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि सब ठीक है, तो आपको लिटरली ठीक फील होगा. Why? Because it crops out of imagined fear. So stress और anxiety में ये difference होता है. वहीं पे अगर हम intuition and anxiety की बात करें, बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे difference make out करें कि intuition क्या है and anxiety क्या है. Intuition कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं दिलाएगी. Intuition कभी भी आपको stress में नहीं लाएगी. Intuition is always calm. Intuition always comes within 3 seconds. इंट्यूशन की जो स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग थॉट है, वो आपके अंदर आता है, दिस इज, यही है. ओके. वहीं पे अगर एंजाइटी है तो आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आएगा, ऐसा तो नहीं है कि, या फिर यू नो व्हाट इफ. राइट. सो एंजाइटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ वंडर. व्हाई वंडर? बिकॉज इट इज क्रॉपिंग आउट ऑफ एन इमेजिनेटिव फियर. अब आजकल अगर हम देखें, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन हो रहा है यूथ में, बिकॉज यूथ आपस में तो कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू. वी आर अ वेरी कनेक्टेड जनरेशन, बट अंदर से फ्रॉम विद इन आवरसेल्व्स वी आर वेरी डिस्कनेक्टेड. सो दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. एट द सेम टाइम, जो अगर आप कोविड के बाद नोटिस करते हैं, अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इज एट अ वेरी हाई पेस. मीन्स व्हाट? मीन्स दैट हमारी सोल जो है दैट इज अवेक, but हमारी physical bodies are not awake. So we are in between two worlds.
सो दैट इज द रीजन वेयर हम वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, बट हम वाइब्रेशन के पीछे नहीं भाग रहे. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यूनिवर्स वर्क्स ऑन वाइब्रेशन. ओके, तो यू आर सेइंग कि जब से पैंडेमिक आया था उससे पहले की जो सिचुएशन थी लोगों की या उनका माइंडसेट था, उसके बाद जो है वो काफी डिफरेंट है. काफी जस्ट different बिकॉज कि ये पैंडेमिक आया था, Just उससे because, बहुत हाँ इफेक्ट पड़ा जी, था. हाँ जी, उससे क्या हुआ था कि जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो लिफ्ट हो गई थी. अब हम अर्थ पे रहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ले पर्सन के टर्म से समझाती हूँ. अर्थ इज अ फोन अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है विया एप्लीकेशंस हैं ऑन दिस फोन. जाहिर सी बात है वो एप्लीकेशंस भी अपडेट होंगी. सो वो ही उसी तरीके से कोविड के बाद इवन वी आर अपडेटिंग. And that is the reason where people who are understanding this, celebrities, billionaires, CEOs, they are all turning towards spirituality. Right. Why? Because they are understanding their body and their soul recognizes India as the spiritual detox center. ओके. अच्छा, आज के यूथ में सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है, यूथ जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है बाय दिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी. तो ये क्या है, व्हाई यूथ इज कॉमनली इफेक्टिंग? सी यूथ इज कॉमनली इफेक्टिंग बिकॉज शुरू से जैसे मैंने आपको बोला कि जो रीजंस है स्ट्रेस एंड एंजाइटी के, दे आर दैट हम कनेक्टेड तो है वर्ल्ड से, बट वी आर वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर इंटरनल सेल्फ. यूथ में बहुत, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड नाउ. सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, कॉम्पिटिशन, इस वजह से आप यूथ को देख लिए, देर इज अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन दैट इज क्रॉपिंग इन देम. एंड हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आप अपनी खुशियाँ शेयर मत करो. वहीं सिखाया जाता है आप अपने गम मत शेयर करो. तो शेयर ही नहीं करे कुछ तो हम अंदर भटते रहते हैं. सो डिप्रेशन इज क्योर्ड बाय एक्सप्रेशन. इसका मतलब है आप अगर एक्सप्रेसिव हो, आप अपनी बात शेयर कर रहे हो, अपने अंदर चीज़ें नहीं रख रहे, तो आपका डिप्रेशन ज़रूर क्योर होगा. एंड इस वजह से यूथ का, जैसे जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है जहाँ पे हमें सबसे ऊपर पहुँचना है, कंपटीशन है, इस चक्कर में वी आर फॉरगेटिंग टू लुक इनवर्ड्स. पहले हम 4 लोगों के सर्कल में रहते थे, वी वर हैप्पी. नाउ हम पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वी आर वेरी डिससैटिस्फाइड. आप देख लीजिए जिनके 5,000 से भी ऊपर फॉलोअर्स होने के बावजूद वो लोग बिल्कुल अंदर से खुश नहीं है. दे आर डिप्रेस्ड. सो फॉलोअर्स, वैलिडेशन क्या असल में आपको देता है सेटिस्फैक्शन? आई डोंट थिंक सो. राइट. अगर हम कुछ सेल्फ कोपिंग टेक्निक्स की बात करें कि हम कैसे डील करें, तो वो क्या होंगी, और टैरो की मदद से कैसे हम साइंस पता करें इस चीज़ की? सो टैरो का मैं आपको बताती हूँ. टैरो इज अ न्यूरो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी. टैरो, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको अपनी डायरेक्टली सोल से बात करना है, that is the tool that you can use to directly talk to your soul. Okay. So tarot taps into the soul through imagery. Okay, so basically a few techniques जो मैं आपको बताती हूँ how to cope with anxiety and depression. आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठेंगे, आप बाथरूम जाते हैं ब्रश करने. यूजुअली आप किस हाथ से ब्रश करते हैं? राइट हैंड. राइट हैंड. इस बार आप उठेंगे और लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे. लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे. लेफ्ट हैंड पकड़ते ही आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया. उसके बाद आप 10 टाइम्स अपने आप को मिरर में देख के आई लव यू बोलेंगे. ओके. उससे क्या होगा, आपने अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव कर दिया. राइट. आई एम टेलिंग यू इजी टेक्निक्स जिससे जो आप हर एक जना अप्लाई कर सकते हैं. इसमें आपको साइंस में जाने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस पॉइंट. आप अपने इस पॉइंट को 21 डेज को तक टच करके बोलेंगे आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी एंजाइटी और डिप्रेशन. ओके. 21 डेज तक. या आप ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट यू कैन टेक. ये पॉइंट ले लीजिए. 21 डेज तक आप इस पॉइंट को टच करके आपने ये बोलना है. उससे क्या होगा, जब आप कभी बाहर हो, पब्लिक प्लेस में हो एंड यू आर फीलिंग एंशियस, यू आर फीलिंग कि पब्लिक प्लेस में तो मैं हूँ बट मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो टेंशन नहीं आ रही, आई एम गेटिंग स्कैर्ड. Immediately when you touch your point, your subconscious mind will take you to that affirmation that you are completely free and you will see a change in yourself. बाकी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से you can completely
you know, get yourself better from an anxiety and depression. राइट आपने भी बात की कि वी आर एफर्मिंग आवरसेल्फ कि Yes. हम जो हैं जो बोलते हैं यूनिवर्स सुनता है उसको रिप्लाई करता है और वही चीज हमारी लाइफ में होती है चाहे हम उसके कैपेबल भी ना हो Yeah. बट अगर हम वही चीज लाइक आपने 21 डेज की रेमेडी दी मैंने वो चीज बोली आई विल डू दिस आई कैन डू दिस आई कैन Yes. डू दिस एंड आफ्टर 21 डेज आई विल डू दैट Yes. ठीक है तो यूनिवर्स कैसे वर्क करता है कैसे हम जो कहते हैं इंट्यूशन पावर कैसे वर्क करती है वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वी आर सेइंग एनीथिंग अगेन एंड अगेन एंड उसके बाद वो चीज हो जाती है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है यूनिवर्स कैसे वर्क करता है बेसिकली ओके तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप यू आर नॉट रियल एंड यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर ओके आपको पता होना चाहिए ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में और विष्णु पुराण में ये लिखा है जो भी हम अर्थ पे अभी जी रहे हैं लाइफ वी आर जस्ट अ रिजल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णुज ड्रीम लॉर्ड विष्णु विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग एक कॉस्मिक ओशन पे रेस्ट करके right, लेटे हुए होते हैं उनकी नाभि से लोटस बर्थ होता है वहीं पे हमारे लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएशन बर्थ होती है उनके थॉट ने क्रिएशन को बर्थ दिया राइट सो आप समझ लीजिए अगर उनके थॉट ने क्रिएशन को बर्थ दिया और हम आए हैं विच मीन्स कि हम थॉट्स आर सो पावरफुल राइट thoughts hold frequency so the universe literally works on frequency so similarly how we can make you know from our thoughts literally real things is what understanding the law of attraction means ओके यूनिवर्स में जैसे अगर हमें आप एक सिंपल रेमेडी अगर बताओ कि मुझे ये चीज अफर्म करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूं जैसे यूनिवर्स में आई वांट दिस टू बी डन तो मैं क्या करूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करे यूनिवर्स भी वर्क करे ओके मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ ये हैक सब लोग ओपनली नहीं बताते बट मैं आज आपको बताऊंगी मेंशनिंग अ डेट ठीक है यूनिवर्स को डेडलाइंस बहुत पसंद है अगर आप एक डेट मेंशन कर दे फॉर एग्जाम्पल लोग मैनिफेस्ट करते हैं मुझे इस लेवल पे पहुंचना है मुझे ये जॉब चाहिए है मुझे ये पर्सन चाहिए है बट वो क्या नहीं मेंशन करते इस डेट तक चाहिए ठीक है राइट सो जब आप यूनिवर्स को डेडलाइन देते हैं कि इस डेट तक मुझे ये चाहिए ही चाहिए हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ ना हो ओके और ये मुझे जैसे अगर आई हैव टू अफर्म समथिंग तो मुझे कितने दिनों तक करना है कि मैं कैसे विश करूं इसको सी ये आपको स्टार्ट हमेशा फुल न्यू मून से फुल मून Okay. यू हैव टू यूज द मून साइकिल्स हमारी बॉडी 65 to 70% वाटर से बनी है Right. which means we are affected by moon cycles always affirmations if you want to do it properly are done with the moon cycles न्यू मून पे आप मैनिफेस्ट करते हैं बीच में जो फुल मून तक आता है फुल मून पे आप रिलीज करते हैं रिलीज क्या करते हैं एनी डाउट्स रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशंस एनी फियर्स रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशंस यू विल रिलीज देम अब सबके जोडियाक साइंस के या टैरो चार्ट से मैं बताती हूँ कि आपको फायर एलिमेंट यूज करना है वाटर एलिमेंट यूज करना है या एयर एलिमेंट यूज करना और ये आप कैसे डिसाइड करते हो है डिपेंड्स ऑन द बर्थ टैरो प्रेडिक्शन वो एक अलग चैप्टर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे ओके अच्छा वी हैव सीन रील्स में इंस्टाग्राम में आजकल बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में आता है कि यू हैव टू अफर्म अ सर्टेन नंबर आई वांट दिस अमाउंट कि आपको यही अमाउंट मुझे चाहिए बाय दिस टाइम तो वो वर्क करता है क्या बिल्कुल वर्क करता है अगर आप वो अमाउंट लिखे अगर आप वो डेट लिखे साथ के साथ वो वर्क तभी करेगा अगर आप उसमें इमोशन मैनिफेस्टेशन को जो ड्राइव करता है मतलब जो इग्नाइट जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं Right. सो जो इंजन है मैनिफेस्टेशन का वो क्या है इमोशन इफ यू मैनिफेस्ट बट यू डू नॉट फील इट आज मैं मैनिफेस्ट कर दूं कि यू नो दिस इज द अमाउंट आई हैव इन माई बैंक अकाउंट बट आई डोंट फील इट आई डोंट एक्ट एज इफ आई एम द ओनर ऑफ दिस अमाउंट वो मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करेगी सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमोशन मतलब टू यू बी हैव एक्टिव टू थिंक कि मेरे को वो मिल चुका है मिल चुका है Okay. आपको नहीं सोचना लोगों का कि लोग सोचेंगे कि ये एकदम से इसकी चाल क्यों बदल गई Right, एकदम से ये ऐसे क्यों कपड़े पहन रही है या पहन रहा है you do not have to think you have to think I am this person and you have to imbibe that energy राइट अच्छा टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट दैट इज एंजल नंबर कि Yes. एंजल नंबर क्या होते हैं मैं कैसे फाइंड करूं मेरा एंजल नंबर क्या है और कैसे बाकी लोग फाइंड करें कि व्हाट इज देयर एंजल नंबर और ये कैसे यूजफुल होते हैं आगे की लाइफ को ज्यादा अच्छे प्रॉफिटेबल बनाने okay
ओके, एंजल नंबर्स को आप इजी वे में कह सकते हैं कि दे आर द स्पिरिचुअल जीपीएस कोड। सो एंजल नंबर याद रखना आपको तभी दिखेगा जब आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं, जब आप एक फेज ऑफ लाइफ से दूसरी फेज ऑफ लाइफ में ट्रांसफर करने वाले हैं, जंप करने वाले हैं। एंजल नंबर्स का ये एक फैक्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते। एंजल नंबर्स आपको एक्चुअल में तब दिखने लगते हैं जब आप एक्चुअली यू हैव स्टार्टेड टू रेज योर वाइब्रेशन। आज की डेट में शायद एंजल नंबर्स आपको पहले भी दिखते होंगे, बट आपके अटेंशन में अब क्यों आने लगे? बिकॉज आपकी वाइब्रेशन रेज हो गई है। सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एंजल नंबर्स, द फर्स्ट इंडिकेशन इज योर वाइब्रेशन हैज रेज्ड। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, विच मीन्स दैट यूनिवर्स ने आपको वो ब्लू टिक दे दिया है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना रिस्पॉन्ड करें। सो एंजल नंबर्स आर लाइक योर डिवाइन व्हाट्सएप मैसेजेस। ओके, सो इट इज लाइक कि मेरे को बार बार एक नंबर दिख रहा है। हाँ like, जी। मुझे एग्जांपल लेती हूँ, फॉर मी दैट इज ट्रू कि मेरे को बार बार 4 दिखता है। हाँ इट्स जी। लाइक 444 4 समथिंग 444 अगेन एंड अगेन बहुत बार। हाँ, तो व्हाई इट इज, तो वो 4 मेरा एंजल नंबर हुआ? 4 आपका एंजल नंबर नहीं हुआ, 4 आपका इंडिकेशन हुआ दैट द Okay. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू Something. दैट 4 इज ट्राइंग टू ब्रिंग यू रेजिस्टेंस। Okay. So first things first, the universe is trying to tell you what? That today आप इस लेवल पे है कि आपकी वाइब्रेशन एक्सटेंड और बढ़ चुकी है। Okay. Number 2, the universe is telling you that my spotlight is on you. Number 3, number 4 means resistance and stability. Means अब आप अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। Okay, तो ये एंजल नंबर 1 to 9 we can see 1 Yes, to 9 1 या to और you 9. can say 0 1 to is 9 for new beginnings, हाँ. 2 is for emotional releases, ऐसे करके, जैसे 7 is 8 is for money, 7 Okay. is for major transformations, it's a divine number. Okay. So ऐसे करके जो भी आपको numbers दिखते हैं That has उनका a एक meaning. yes, absolutely. ओके, तो हाउ विल फाइंड आवर एंजल नंबर कि हमको बार बार वो चीज दिख रही है? इट्स लाइक कि एंजल नंबर कैसे, मैं कैसे फाइंड करूं मेरा एंजल नंबर क्या? आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, अगर आपको एक चीज बार बार दिख रही है, Right. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज माय एंजल नंबर एंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। सो आप उस टाइम पे मुझे फोन कर सकते हैं या यू नो यू कैन हैव अ कंसल्टेशन विद मी दैट व्हाट डज दिस मीन, एंड उसके हिसाब से either you write those angel numbers before sleeping and put it under your pillow, or you can just make a sigil होती है, साइन, it's a sign with that angel number. ओके, सो इट्स बेसिकली एंजल नंबर हमारे चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूसली एग्जांपल लेते हैं किसी का भी, उन्हें बहुत ज्यादा 1 दिख रहा है, हाँ जी, सर्टेनली उसके बाद आपको 2 या 3 दिख रहा 3 है दिख रहा है बहुत टाइम से, तो इसका मतलब भी चेंज हो रहता है कि हम साइंस चेंज कर रहा है यूनिवर्स आपके एंजल लिए। नंबर्स कभी भी सिर्फ फिक्स नहीं होते, आपके एंजल्स फिक्स होते हैं। ओके, लाइक आर्कएंजल माइकल होता है किसी का गार्डियन एंजल, दैट इज फिक्स्ड। आर्कएंजल गैब्रियल होते हैं किसी के, एंजल्स आर फिक्स्ड, एंजल नंबर्स आर नेवर वो आपको फिक्स्ड। एक सर्टेन नंबर उस टाइम के पीरियड के लिए दिखाते हैं कि आपको ये जरूरत है। Yes, your archangel can be fixed, but angel numbers can never be fixed. ओके, अच्छा, वी हैव सीन सम सेलिब्रिटीज, चाहे वो इंडिया के हो या फिर फॉरेन सेलिब्रिटीज भी हो, फॉरेन के बड़े बड़े अच्छे जो स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं वो भी इंडिया आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों, वो अब ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, या हम उसकी तरफ ज्यादा अवेयर है, या वो लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा दिलचस्प क्वेश्चन है। सो अगर आप नोटिस करें, नॉट ओनली सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिलियनर्स, सीईओज, ये लोग भी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। इंडिया माना जाता है लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, वेस्ट सेल्स स्पिरिचुअलिटी बट इंडिया इज द सोर्स। इंडिया इज नॉट ओनली अ कंट्री, इट इज अ वॉर्टेक्स। आप नोटिस करिए, राम अवतार, कृष्ण अवतार सिर्फ इंडिया की ज़मीन पे क्यों जन्म लेते हैं। सो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी सेलिब्रिटीज़ है या फॉरेन से है या यहाँ से है, इनको सक्सेस मिल रहा है, इनको रिकग्निशन मिल रही है, इनको पावर मिल रहा है, स्टिल दैट इज लीडिंग देम इनटू डिप्रेशन। आप सुशांत सिंह राजपूत का केस भी देखिए। चाहे मैं कहती हूँ कि अभी पूरी तरह से कंक्लूजन नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट समवेयर ही वाज
depressed. Yeah. Okay, so अब जाके अगर आप देखते हैं स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग when Facebook was going through a downfall, स्टीव जॉब्स ने उनको सजेस्ट किया था कि आप इंडिया के आश्रम में जाइए. Right. So ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कॉन्शियसनेस इज वेकिंग अप. आर इनर सेल्फ, आर हायर सेल्फ जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो अवेक हो रहा है. सो हम चाहे ना चाहे हमें भी अवेक होना पड़ेगा. वी विल हैव टू गेट अवेक टूवर्ड्स आवर स्पिरिचुअल रियलिटीज, एंड समवेयर और द अदर देयर सोल्स recognize India. इसीलिए they are getting more drawn towards India, because now is the time where पूरी की पूरी earth, the whole earth as a whole is going through a whole spiritual awakening. Okay. ये आपने बात की जैसे स्टीव जॉब्स की, मार्क जकरबर्ग की, या हाँ फिर जी. कोई भी और है फॉरेन सेलिब्रिटीज है जो इंडिया आ रहे हैं, बिल्कुल. तो आर दे कनेक्टेड टू इंडिया समहाउ फ्रॉम द Yes. पास्ट लाइव्स और Yes. समथिंग, ऐसा भी कुछ है, Yes. या फिर दे आर जस्ट अवेयर तो वो आ रहे हैं जस्ट फॉर द No, प्रॉफिट? their souls have started recognizing India. ओके. That is why they are getting drawn to India. India में सिर्फ लोग luxury retreats and yoga की selfies लेने नहीं आ रहे हैं. They are coming here because इनकी soul को सुकून मिल रहा है. Okay. इन places में जहाँ पे संस्कृत मंत्रास years से chant करे गए हैं, इन सारे places में इंडिया के जो भी धार्मिक स्थान है उनकी अगर आप सिर्फ उसमें एक पैर रख लीजिए, आपको अलग वाइब्रेशन फील होती है. Okay. So there is a lot to do with the vibration, like I said, because universe works on vibration. ओके. हम कितने भी और भी जैसे कंट्रीज की बात करें, रशिया हाँ जी. सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है रशिया में. इंडिया को लोग, इंडियन कल्चर को लोग हाँ जी, अडॉप्ट कर रहे हाँ हैं, जी. यहाँ की चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं. जूलिया रॉबर्ट्स ने अपने Right. बच्चों का नाम संस्कृत में संस्कृत रखा रखा है. राइट, एग्जैक्टली. और हम देखें या मथुरा वृंदावन में देख लें तो सारे ही ऑलमोस्ट फॉरेनर ज्यादा होते हैं. Yes. कौन इज जस्ट लाइक कि वो फॉरेन जो कृष्णा की चीजें Is हैं वो ruled ज्यादा by- yes. अडॉप्ट कर रहे हैं. Yes. और वहीं एक तरफ इंडिया के लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से कई तरह से दूर हैं दूर एज है, कम्पेयर हाँ, टू बाहर के लोग. बाहर के लोग. तो फिर भी इसमें भी कोई ऐसे सेलेब्स हैं जैसे इंडिया में भी अगर हम एग्जांपल दें, बहुत सारे सेलेब्स हैं. विराट, अनुष्का, दे आर जस्ट एक इंस्पिरेशन बने Yes, लोगों का स्पिरिचुअलिटी yes. के लिए कि पूरी लाइफ को छोड़ के, मतलब Yes. पूरी ये जो हमारा फेम है उसको छोड़ के वो उसको स्पिरिचुअल लाइफ की त्याग तरफ के आगे वो बढ़. स्पिरिचुअल लाइफ. Right. अंबानी जी का राइट देखिए. राइट. तो उनके बारे में क्या है, उनका ऐसा क्या स्पेशल है? सी होता क्या है, when you are connected to your higher self, when you are activating your spiritual, there is a difference between being religious and being spiritual. तो जब आप अपना spirituality is knowledge, okay, religion asks you to follow जो भी Certain आपने things inherit किया है. Spirituality focuses on oneness. Spirituality asks you to follow your intuition. Spirituality is the language of your soul. सो इस वजह से जो सुकून इन सेलिब्रिटीज़ को या जो भी इस पाथ पे चलते हैं उनको वो मिलता है, दैट इज़ अनबीटेबल. दैट इज़ वाई मोर एंड मोर, एंड आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट एंड स्ट्रॉन्गली मैं इस बात को मानती हूँ, यू आर चोजन टू बी स्पिरिचुअल. अगर आप चोजन है बाय द हायर पावर्स एंड योर हायर सेल्फ टू बी स्पिरिचुअल, यू आर वेरी लकी. ओके. तो ऐसा है कि मतलब जो भी स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें यूनिवर्स पहले से चूज करता है. बिल्कुल बिल्कुल, उनको यूनिवर्स चूज करता है. एंड अगर आपको चूज किया गया है मतलब आप समझ लीजिए कि आपका एक पर्पस है, बिकॉज बीइंग स्पिरिचुअल मीन्स यू विल बी अलाइंड विद योर पर्पस. राइट. अच्छा, रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की आपने कि दोनों डिफरेंट होते हैं. बिल्कुल रिलीजियस इज different बीइंग कि होते हैं. हमें मंदिर जाना है, वी हैव टू प्रे टू गॉड, वी हैव टू रीड अ जो बुक, हमने इनहेरिट करे आए हैं, जो हमें ये सीखा है, ये करना वो है करना. एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, उसमें क्या करना होता है? रिलीजन क्या होता है? रिलीजन इज मैन मेड. ठीक है, रिलीजन लोगों को अलग करता है. स्पिरिचुअलिटी एक पावर के बारे में बात करती है, वननेस के बारे में बात करती है. स्पिरिचुअलिटी लोगों को जोड़ता है. ओके. सो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. जैसे रिलीजियस होने से आप देखते हैं कितने रिलीजन में इतने वॉर्स क्रिएट होते हैं, लोगों के कास्ट डिफरेंसेस होते हैं. वहीं पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, it is bringing the nation together. All forms of, all castes of people are coming into oneness through spirituality, not through religion. अच्छा, ओके. यू कैन बी रिलीजियस एट द सेम टाइम एंड स्पिरिचुअल. ऐसा हो Absolutely, सकता है कि आप अपने absolutely. रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं जो Yes. आपको बाय बर्थ मिला है, हाँ जी. प्लस आप स्पिरिचुअल भी हैं, Yes. आप वननेस को भी फॉलो करते हैं. इज इट ऑल्सो पॉसिबल ना? क्या आप रिलीजियस भी हो सकते हैं एंड आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं. होता क्या है, जब आप रिलीजियस के साथ स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो कुछ प्रैक्टिसेस जो अब there are some practices which do not make sense.
either you question them or you bring about a change. जैसे हमने बोला अब इतने टाइम से अब अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं, इतनी टाइम से जो दबी हुई चीजें थी वो अब क्यों चेंज हो रही है? अगर आप यूनिवर्स की भाषा समझे, इट इज मदर अर्थ इज कॉलिंग फॉर चेंज. So this is the reason why spirituality is higher than religion. That's so interesting. Yes. एक really बहुत deep topic है, बहुत Yes. deeper है, हाँ जी. तो हमको बहुत ज्यादा और चीजें समझनी पड़ेगी. हाँ And जी. we'll have more sessions like this, Absolutely. ताकि इसे हम और अच्छे से समझें. Yes. Like talking about the next, अब हम zodiac signs की बात कर लेते हैं कि वो spirituality में उनका क्या रोल है, उनकी लाइफ में क्या रोल है, are they chosen or not, और अगर वो spirituality को adopt करते हैं तो क्या होगा, क्या कुछ होगा. हर जोडियाक साइन का एक हिडन स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है. Okay. एवरी जोडियाक साइन, ओनली व्हेन यू आर स्पिरिचुअली अलाइंड तब आपको वो गिफ्ट दिखता है, अदरवाइज वो हमेशा डोरमेंट रहता है, छुपा हुआ रहता है. सो आज हम बात करेंगे हर एक जोडियाक साइन का स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, एंड इफ दे बिकम स्पिरिचुअली अलाइंड हाउ दे कैन यूज दिस गिफ्ट. ओके, तो आगे जोडियक साइंस के बारे में बात करें कि वो स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करे तो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है. तो टॉकिंग अबाउट एरीज, मेष राशि वालों के लिए व्हाट इज दैट. सो एरीज का कार्ड आता है द एम्परर. एरीज को मोस्टली स्पिरिचुअल वॉरियर्स बोला जाता है. अगर एरीज साइन के लोग स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करें, वो दूसरों में एक फायर एंड पर्पस इग्नाइट कर सकते हैं. दे हैव द पावर टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल. एंड टॉरस पे आते हैं. टॉरस की बात करें तो टॉरस का आता है द मैजिशियन. टॉरस में अगर वो स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाए, उनमें ये पावर होती है जो छुपी हुई है, बट अगर वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कर ले, इट कम्स आउट वेयर दे कैन लिटरली चेंज देयर आइडियाज इनटू टैंजिबल ब्यूटी. जो भी वो सोचते हैं, अगर वो स्पिरिचुअली अलाइंड है, वो एक्चुअल में उसको रियलिटी में टर्न कर सकते हैं. जेमिनी और कैंसर के लिए स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है. जेमिनाई का आता है द हर्मिट कार्ड. जेमिनाई का जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है दैट इज कम्युनिकेशन. सो दीज आर पीपल हु कैन बी वेरी गुड राइटर्स, पोएट्स, वेरी गुड स्पीकर्स, एनीथिंग टू डू विद वर्ड्स. इनके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं. सो इफ दे चूज अ करियर, समझ लीजिए विच इन्वॉल्व स्पीकिंग, जैसे मैंने आपको बताया राइटर, पोइट्री, कुछ भी, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उसके बाद कैंसेरियंस की जहाँ तक बात करें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. Cancerians, if they align with their spirituality, their gift is they can actually heal family traumas and emotional wounds. So they can help bring in जो भी अगर आपके generational traumas चले आ रहे हैं ना, आपको उनको ख़त्म करना है, they can bring in that change if they are spiritually aligned. Okay. Yeah. So next we have Leo and Virgo. उनके लिए spiritual world की क्या साइंस है. सो लियो की बात करें, लियो का आता है द स्ट्रेंथ कार्ड. लियो अगर स्पिरिचुअली अलाइंड हो, तो अगर उनका जो डर रहता है, लियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग अदरवाइज, बट उनमें एक इनहेरेंट छुपा हुआ डर होता है कि क्या उनको वो पावर और कंट्रोल मिलेगा. सो देयर नीड टू कंट्रोल वो बैलेंस हो जाता है. दे आर मोर ग्राउंडेड एंड दे आर एबल टू अचीव एंड सस्टेन सक्सेस एट द सेम टाइम. जहाँ तक वर्गोस की बात है, वर्गोस का आता है 9 ऑफ कप्स. वर्गोस का स्पिरिचुअल गिफ्ट है उनके हैंड्स. So anything to do with hands, be it painting, sketching, even if they can do Reiki for people, it is going art, to any be type of art any they're type using of hands in. Yes, any type of art is going to be very good for Virgos. Talking next about Libra and Scorpio, what's about them? Yes. सो लिब्रा पे आते हैं. लिब्रा का आता है द स्टार कार्ड. सो लिब्रंस के लिए एक ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है, बेसिकली इफ दे आर स्पिरिचुअली अलाइंड, ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग, दे आर मोर प्रोन टू अडिक्शंस जो भी कंट्रोल में लानी है. तो अगर वो स्पिरिचुअली अलाइंड हो, तो वो ओवर थिंकिंग या ओवर एडिक्शन की जो प्रॉब्लम्स है, वो आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी. स्कॉर्पियो का आता है हाई प्रीस्टेस. स्कॉर्पियोस के लिए अगर वो स्पिरिचुअली अलाइंड हो, दे कैन एक्चुअली बर्थ न्यू आइडियाज, न्यू एम्पायर्स, न्यू लेगेसीज. टोरियंस की तरह, टोरियंस एंड स्कॉर्पियंस आपको पता है दे आर पोल्स, सो दे आर वेरी सिमिलर. सो स्कॉर्पियंस ऑल्सो लाइक टोरियंस, अगर इनका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करेक्ट हो, दे कैन लिटरली बर्थ. अब जैसे होता है ना, दैट पीपल हैव बर्थड एन आइडिया दैट हैज लेड टू अ लेगेसी. सो इफ स्कॉर्पियंस आर स्पिरिचुअली अलाइंड, दे कैन अचीव लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं. राइट. सो नेक्स्ट वी हैव Sagittarius and Capricorn.
सो सैजिटेरियंस एंड कैप्रिकॉर्न्स पे आते हैं. सैजिटेरियस का आता है द फूल कार्ड एंड कैप्रिकॉर्न्स का आता है एम्प्रेस. द फूल कार्ड का मतलब होता है इफ दे अलाइन विद देयर स्पिरिचुअल सेल्फ, they will travel the world and bring in a major change in the world. They are meant to travel cities. They can also time travel. Okay. So they can get many downloads by time travel. So next is Capricorn. Okay, so Capricorn का card है the Empress. So when Capricorns align themselves spiritually, their hidden gift is beauty. Capricorns can do anything related to beauty, whether it's makeovers, any business related to beauty, because their hidden gift lies in beauty. And also one very good gift of Capricorns are, if they are connected to healing, they can actually help women who are not able to conceive to conceive. Next is Aquarius and Pisces. सो एक्वेरियंस का आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पाइसिस का आता है एस ऑफ वॉन्ड्स. सो एक्वेरियंस के लिए इफ दे आर स्पिरिचुअली अलाइंड, देयर लक, बेसिकली देयर लक एंड देयर क्राउन चक्रा इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिव. गोइंग टू बी वेरी एक्टिव की जगह आप कह सकते हैं हमेशा एक्टिव रहेगा, जिस वजह से इनके जो भी डाउनलोड्स है, जैसे इनके ड्रीम्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. जो भी इनको मैसेजेस आते हैं वो मोस्टली इनके ड्रीम्स में आएंगे. वहीं पाइसिस की बात करें तो इनका स्पिरिचुअल गिफ्ट इनकी इंट्यूशन है. इनकी इंट्यूशन विल बी वेरी वेरी शार्प एंड विल बी वेरी कम्युनिकेटिव विद देम, सो दे मस्ट लिसन टू द इंट्यूशन. राइट. तो स्पिरिचुअल होना बेसिकली सबके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आ रहा है, तो वन मस्ट गो टुवर्ड्स देम. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ज़ोडिएक साइन और उनकी स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में क्या कुछ इंपॉर्टेंस रखता है. राइट. तो आज ये हमने जाना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा बारीकी से. हमने जाना एंजाइटी के बारे में, द साइंस बिहाइंड एंजाइटी, स्ट्रेस से कैसे डिफरेंट होता है, इंट्यूशन पावर क्या होती है, इंट्यूशन पावर को कैसे आप ज्यादा इग्नाइट कर सकते हैं. साथ ही मैनिफेस्टेशन तो सब करते हैं आजकल, पर फास्ट मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर सकते हैं वो हमने जाना. साथ ही हमने जाना कि किस तरह आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी आपके लिए काम करती है. फॉरेन सेलेब्स या कहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडिया की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, इंडिया से क्यों इतने अटैच्ड हैं, इंडिया के कल्चर को क्यों इतना अडॉप्ट कर रहे हैं. साथ में हमने जाना कि हमारे एंजल नंबर कैसे काम करते हैं, आपका एंजल नंबर क्या है, कैसे पता करें. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड और दिस वाज जैस्मिन प्रेमलानी विद अस. थैंक यू जैस्मिन फॉर कनेक्टिंग विद अस. और ये था आज का एपिसोड और इसी तरह के तमाम एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com.